की राजनीति की शुरुआत सत्ता पक्ष के द्वारा की गई। पुराने पुराने मामलों को निकाल करके न सिर्फ स्टूडेंट लीडर को बल्कि मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, किसी भी चीज़ का रिपोर्टिंग करने के चलते न सिर्फ उनका न्यूज़ पोर्टल बंद किया गया बल्कि उनके ऊपर सेडिशन जैसे केस किए गए। अब ये बात अपने आप में जो है आज स्पष्ट हो चुकी है। सरकार कह रही है कि मज़दूरों की मदद कीजिए, सरकार कह रहे हैं कि गरीबों की मदद कीजिए। यही बात कोई व्यक्ति कह दे कि आप सरकार मज़दूर की मदद कीजिए और गरीब की मदद कीजिए तो उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, बदले की राजनीति संकट के दौर में होना, ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। ये लगातार हो रहा है। आप जामिया के स्टूडेंट को देख लीजिए किस तरीके से उनको पुराने मामलों में जो है बेसिर पैर के तर्क के साथ जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और ख़तरनाक कानून के तहत, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हों, कोई आतंकवादी हों। इस तरीके का एक्ट लगा करके सेडिशन एक्ट के तहत जो है पत्रकारों को जो है बुक किया गया है। मैं स्पेसिफिकली छात्र नेताओं पे आना चाहती हूँ और ख़ासकर उन पर जो कि CAA NRC के प्रोटेस्ट, जो माना गया कि भारत में शायद बहुत सारे सालों में एक लोकतंत्र का जो जश्न जिसे कहते हैं, जिसमें लोकतंत्र अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ सड़कों पर नज़र आया कि अगर नागरिक है उसे किसी बात से समस्या है और ख़ासकर इतनी बुनियादी समस्या जो कि उसके सिटीजनशिप राइट्स को लेकर है, उनमें सामने आया। उनमें ख़ासकर इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि न सिर्फ कि वो 6 लोग जिनको कि लॉकडाउन के अंदर उनके ऊपर UAPA का चार्ज लगाया गया, उनमें से आपके करीबी उमर खालिद भी शामिल हैं जो JNU में आपके साथ रहे। इसके अलावा मीरान हैदर और सफूरा जरगर, 3 महीने की प्रेग्नेंट ये लड़की जो कि कोऑर्डिनेटर थी, ऐसा बताया जाता है, या एक शामिल थी, एक हिस्सा थी NTCA NRC प्रोटेस्ट का, उसको भी जेल में बंद किया गया है। इसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, PFI, आयसा और जामिया और JNU के दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिन पर पुलिस की नज़र है। उनमें से एक चंदन कुमार ने इस बात को बाकायदा बोला है कि उसको दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उसने बुलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होना चाहता है, उसको इस बात के लिए इजाज़त नहीं मिली। देखिए, ये एक तो जब हम लोग मज़दूर, इकॉनमी और कोरोना संकट उस पर चर्चा कर रहे थे, उस दौरान मैं एक बार 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 बोलने की कोशिश कर रहा था। साइंटिफिक टेम्पर, मज़दूर होने का कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ सिखाता कौन है? यूनिवर्सिटी सिखाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर बार सरकार के निशाने पे देश के विश्वविद्यालय रहते हैं। ये विश्वविद्यालय निशाने पे क्यों रहते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना स्वयं आपको बताता हूँ। अगर मैं JNU में नहीं पढ़ा होता तो मैं भी इन्हीं प्रवासी मज़दूरों के साथ झोला लेकर के उन्हीं पटरियों पे, उन्हीं सड़कों के किनारे चलते हुए अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा होता। यही हकीकत है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो इस देश की शहरों को बनाया है, सड़कों को बनाया है, वो जो आबादी है उस आबादी के बारे में लोग सोच ना सकें, उनके हक और अधिकार की बात ना कर सकें। और ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय पहले पाए गए हैं। CA